दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एआई नौकरियां घटाएगा नहीं बल्कि पैदा करेगा। एआई हमारे काम को स्मार्ट और इम्पैक्टफुल बनाएगा और इसकी मदद से हम बेहतर फैसले ले पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है और ये टेक और टैलेंट का केंद्र है। पीएम ने कहा कि इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। अब एम्स में मरीजों के इलाज में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। एम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मरीजों का इलाज ट्रेनिंग दी जाएगी। एआई समिट में भारत के दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसकी शुरुआत की। एआई समिट में शामिल विशेषज्ञों ने कहा कि गरीब वर्ग को कम मूल्यों पर इलाज देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। टाटा ग्रुप देश का पहला नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर बनाएगा। टाटा ग्रुप ने ओपन एआई के साथ साझेदारी की है। एआई इम्पैक्ट समिट में टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भारत का पहला बड़े पैमाने पर ऑप्टिमाइज डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि एआई देश की ताकत बन रहा है। पीएम मोदी के विजन में भारत ने एआई को एक स्ट्रैटेजिक नेशनल कैपेबिलिटी के तौर पर देखा है। शंकराचार्य विवाद के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नया दांव खेला है। ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों को अपने घर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया। डिप्टी सीएम ने बटुकों को तिलक लगाया, उन पर फूलों की बारिश की, फिर सभी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। इससे पहले कल ब्रजेश पाठक ने बटुकों की चोटी खींचे जाने को महापाप बताते हुए दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात कही थी। ब्रजेश पाठक ने इस दांव पर ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा बटुकों को सम्मानित करने पर सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए टारगेट किया और लिखा है कि लगता है कि वो जाने वाले हैं, ये जानते हैं। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि ब्रजेश उसी सरकार में डिप्टी सीएम है जिसने शंकराचार्य का अपमान किया था। तो दूसरी ओर बटुकों के सम्मान को कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने डैमेज कंट्रोल बताया। यूपी में बीजेपी अब सभी 403 सीटों पर भगवा लहराने की तैयारी में जुट गई है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच चली 35 मिनट की बैठक में यूपी विजय का प्लान तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के हर एक बूथ पर संघ कार्यकर्ता प्रचार करेंगे और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। घुसपैठियों के खिलाफ अभियान को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। हर सीट पर बीजेपी के लिए माहौल बनाने की तैयारी है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी के हिंदुत्व के एजेंडे को संघ के 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता और धार देंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ को बीजेपी का रिमोट कंट्रोल मानने से इनकार किया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक बीजेपी में जाते हैं, वहां आगे भी बढ़े हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि संघ बीजेपी को चलाता है। मोहन भागवत ने अमेरिकी टैरिफ पर भी करारा जवाब दिया है। कहा कि अमेरिका हथियार और आर्थिक ताकत के दम पर झुकाना चाहता है, लेकिन भारत इतना मजबूत है कि उनके आगे झुका नहीं है। इस टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम एक्शन में है। आगरा से 5 आरोपियों को दबोचा गया है। पकड़े गए आरोपी इंस्टा पर रील देखकर लॉरेंस गैंग से जुड़े और फिर कम समय में पैसा, रुतबा, पहचान के चक्कर में गैंग के लिए शूटर बन गए। आरोपियों की निशानदेही पर हथियार बरामद कर लिया गया है, जिससे रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की गई थी। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी आगरा के रहने वाले हैं और पहले से किसी बड़े आपराधिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ड्रग्स सिंडिकेट के आरोपों से जुड़ी लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी नेहा लॉरेंस गैंग के गनमैन बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है। बॉबी कबूतर लॉरेंस गैंग को हथियारों की खेप मुहैया करवाता है। तो वहीं बॉबी की गर्लफ्रेंड मैडम जहर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और उसकी आड़ में बॉबी कबूतर और गैंग के गलत कामों का हिस्सा भी थी। भागलपुर में अवैध हथियार निर्माण के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। बंगाल और बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री पर छापेमारी की। यह फैक्ट्री हैंडलूम की आड़ में संचालित की जा रही थी। एसटीएफ ने अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया है। मौके से कई अवैध हथियार और उन्हें बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये मकान नासिर नामक शख्स का है और वो करीब 6 महीने से हैंडलूम की आड़ में हथियार बना रहे हैं। बिहार के मुंगेर में 3 लाख के इनामी नक्सली सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम के आत्मसमर्पण करने के साथ ही बिहार अब पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है। ये दावा पुलिस मुख्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किया है। सुरेश कोड़ा मुंगेर इलाके में सक्रिय होकर हथियारबंद नक्सल दस्ते का नेतृत्व कर रहा था। पुलिस मुख्यालय के अनुसार अब कोई भी हथियारबंद नक्सल दस्ता बिहार में नहीं बचा है, जबकि 2012 में राज्य के 22 जिले नक्सल प्रभावित हुए हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सेवादारों और हाई पावर कमेटी के बीच दर्शन स्थल को लेकर विवाद गहरा गया है। कमेटी जहां भगवान बांके बिहारी के दर्शन का समय बढ़ाने और उनको जगमोहन
में विराजमान करना चाहती हैं। वहीं पर गोस्वामियों का कहना है कि यह परंपरा और मर्यादा के खिलाफ है। वहीं पर बुधवार को जब दोपहर के समय गोस्वामी समाज जगमोहन पर पहुंचा तो उन्होंने गर्भगृह के गेट पर बंद जंजीर को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि आज तक मंदिर के गेट पर जंजीर नहीं बंधी गई है। मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले के सुजालपुर की जगन्नाथपुरी कॉलोनी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बच्चा चोरी की आशंका को लेकर एक संदिग्ध महिला को लोगों ने पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने संदिग्ध महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों बच्चों की चोरी के मामले बढ़ते देख अब आम लोग सचेत हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी बच्चा चोरी के नाम पर कई पोस्ट की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के धार में चूना पत्थर खदान में सर्वे के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। तहसीलदार और पुलिस की गाड़ी पर जमकर पथराव किया गया। पत्थरबाजी में पुलिस और प्रशासन के कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीणों का गुस्सा देख प्रशासन को बिना सर्वे वापस भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि चूना फैक्ट्री और खनन को लेकर गांव वाले लंबे वक्त से विरोध कर रहे थे। प्रशासन की टीम ड्रिलिंग और सर्वे कार्य के लिए गांव पहुंची थी। सभी ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। हरियाणा में पलवल के छायसा गांव के लोग इन दिनों काफी दहशत में हैं। दरअसल गांव में 15 दिनों के अंदर 20 लोगों की मौत हो चुकी है। आशंका है कि यहां भी इंदौर जैसी घटना की वजह से मौतें हो रही हैं और गंदा पानी पीने की वजह से लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और जवान भी शामिल हैं। वहीं लगातार मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें गाँव में कैंप कर रही हैं। लोगों के ब्लड सैंपल की जाँच हो रही है। सूरत में रहने वाले युवक ने एक हिंदू एनआरआई महिला को प्रेम जाल में फंसाकर सऊदी अरब ले जाकर धर्म परिवर्तन करा दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला के 18 तोला सोना के गहने, हैदराबाद में करीब 50 लाख का फ्लैट और लाखों की रकम अपने नाम करवा ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर गुनाहों के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी एजाज पहले से शादीशुदा है और उनको एक बच्चा भी है। कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 9 साल के फरार साफवान हुसैन नाम के एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। साफवान हुसैन का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है जिसमें 2 हत्याएं, 4 हत्या के प्रयास, सामूहिक बलात्कार, 5 डकैती, अपहरण, जबरन वसूली और पुलिस अधिकारियों पर हमले शामिल हैं। उसके अपराधों में जेल में मारपीट, चोरी, चेन छीनना और आपराधिक साजिश भी है।